एक्चुअली दोस्तों रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन वही पार्टनर का एटीट्यूड इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। जो पार्टनर हमारे लिए रात दिन तैयार खड़ा है, जो हमारी बातों को रात दिन समझ रहा है, जो पार्टनर हमारी बातों पर रात दिन ध्यान दे रहा है, लेकिन वहीं जब पार्टनर का एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है तो हम बड़े फेल हो जाते हैं। हम बड़े हैरान हो जाते हैं कि वो पार्टनर जो हमसे रात दिन बात करना चाहता था, जो पार्टनर रात दिन हमारे बिना नहीं रह पाता था, वो एक मिनट भी हमारे बिना नहीं रह पाता था। आज उस पार्टनर का एटीट्यूड इतना ज़बरदस्त, उस पार्टनर का ईगो इतना ज़बरदस्त, जो पार्टनर हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, जो पार्टनर हमारा मैसेज सीन नहीं कर रहा है, जो पार्टनर हमारी बातों को नहीं समझ रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड रखता है और आप उसका एटीट्यूड तोड़ना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पार्टनर का एटीट्यूड बिल्कुल जीरो होगा और आपके सामने झुक जाएगा, आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एटीट्यूड कैसे टूट गया और कैसे आपके पार्टनर का ईगो आपके सामने शांत हो जाता है। बस ध्यान से वीडियो को देखना है दोस्तों। जब पार्टनर हमारी बातों को समझना बंद करता है तो एक तैयारी के साथ करता है। दोस्तों जब पार्टनर हमारी बातों को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू करता है तो एक तैयारी के साथ करता है। दोस्तों जब पार्टनर हमारे मैसेज को सीन करना बंद करता है तो भी एक तैयारी के साथ करता है। जहां पर 6 साल का रिलेशनशिप हो और रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा हो, वहीं पर पार्टनर आपकी कॉल इग्नोर करे, आपका मैसेज इग्नोर करे और आपको भी इग्नोर करे, तो सोचने वाली बात होती है दोस्तों। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि पार्टनर के एटीट्यूड को आपने इतना जबरदस्त बना दिया है, आपने पार्टनर के ईगो को इतना जबरदस्त बना दिया है, जिसको समझ पाना और जिसको कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जिन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन चीजों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पार्टनर का एटीट्यूड तोड़ना बड़ा आसान होता है और बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन कुछ सिचुएशन को ध्यान में रखकर, कुछ सिचुएशन को पूरा करके, कुछ सिचुएशन को आसानी से हैंडल करके तब तोड़ा जा सकता है। एक्चुअली आपको पहले तो पार्टनर को देखना है कि पार्टनर आपके तरफ खींचता है या नहीं खींचता है। मैं 2 बिंदुओं पर बात करूं, ओनली 2 बिंदुओं पर, 2 पॉइंट है ओनली, और उन पॉइंट को सही से आप देखेंगे तो आपका पार्टनर आपके लिए झुकना, आपके लिए रोना शुरू कर देगा। बस ध्यान से देखना है। जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है उसके बारे में बेहतर आप जानते हैं। पार्टनर का आज एटीट्यूड इतना बड़ा है, आपके कारण बना है। आपने क्या किया है, बार बार अपनी जो सिक्योर बातें होती हैं, जो सुरक्षित बातें हैं, वो पार्टनर के सामने रख के, पार्टनर के सामने ले जाकर, पार्टनर को बता कर अपने आप को खत्म कर लिया है। पार्टनर को समझा कर अपने आप को खत्म कर लिया है। आपने अपने रिश्ते में वकील बन के अपने आप को जीरो कर लिया है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। बार बार पार्टनर को फॉलो करना, बार बार पार्टनर को कॉल करना, बार बार पार्टनर को मैसेज करना, तो आपने अपनी रेस्पेक्ट को डाउन कर लिया होता है। और सबसे ज्यादा जरूरी रिश्ते में रेस्पेक्ट होती है दोस्तों। जिस दिन रिश्ते में रेस्पेक्ट खत्म हो गई, रिश्ता भी समझो कि टूटने ही वाला है। जिस दिन आपके पार्टनर ने आपकी रेस्पेक्ट करनी, आपकी इज्जत करनी बंद कर दी, तो समझ जाना आराम से रिश्ता भी टूट जाएगा। आप चाहे कितना भी दम लगा लीजिए, कितना भी जोर लगा लीजिए, कुछ होगा नहीं। रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जब पार्टनर आपकी रेस्पेक्ट करना बंद कर देता है, आपकी बातों को समझना बंद कर देता है, आपके मैसेज को इग्नोर करना बंद कर देता है, समझ लेना आपके पार्टनर ने आपकी रेस्पेक्ट भी डाउन कर दी है। बस यहां पर आपको ध्यान रखना है, जिस दिन आपने अपनी रेस्पेक्ट को सही कर लिया, उस दिन आपके पार्टनर का एटीट्यूड ऑटोमेटिक टूट जाएगा। अब आपको अपनी रेस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपनी वैल्यू को मेंटेन करना है, कैसे रिलेशनशिप में अपने आप को मेंटेन करना है, ये पॉइंट ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू डेवलप करनी है। आप कहेंगे सर कैसे वैल्यू डेवलप करनी है? एक्चुअली आप क्या करते हो, रिलेशनशिप में आने के बाद आप अपनी वैल्यू को इतनी ज्यादा जीरो कर लेते हैं, इतना ज्यादा कमजोर कर लेते हैं, जिस वैल्यू को पार्टनर समझना कभी नहीं चाहता। एक्चुअली आप शुरुआत में तो बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा है शुरू में सबके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलते हैं और आप कहते भी हैं कि सर मेरा तो रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा था, सर मेरा पार्टनर मुझे बस 1-1 मिनट में कॉल करता था, अगर किसी दिन मेरा नंबर स्विच ऑफ भी हो जाता था तो बड़ा बेचैन हो जाता था, अगर किसी टाइम पर मेरा नंबर स्विच ऑफ मिल गया तो बेचैन होकर मेरे घर पहुंच जाता था, मेरे घर की बेल बजाता था, वो कहता था अरे यार आपका नंबर बंद हुआ, मैं बेचैन हो उठता हूँ, आप बात नहीं करते हैं तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। अगर आपका पार्टनर ऐसा करता था और आज आपको कह रहा है अरे भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है जितना आप
मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं इतना नहीं, मेरे पास फालतू की बातें होती नहीं। अगर ऐसा आज आपका पार्टनर बोल रहा है तो गलतियां आपकी है। आपने पार्टनर को इतनी वैल्यू देकर इतना कुछ भी रियलाइज कराने की कोशिश नहीं करी है। आपने कभी अपनी वैल्यू रियलाइज करानी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली आज आपको अपने रिलेशनशिप में एक कसम खा लेनी है, एक बिल्कुल वचन ले लेना है कि आज के बाद मैं पार्टनर के सामने झुकूंगा नहीं। मेरा पार्टनर फिजिकल होता है या नहीं होता है, मैं अपने आप को स्ट्रोंग रखूंगा। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है वो फिजिकल के लिए भी झुक जाते हैं। अगर अपने पार्टनर से वो फिजिकल होना चाहते हैं, मैंने लड़कियों को भी देखा है, वो फिजिकल के लिए, मात्र फिजिकल के लिए पार्टनर के पैरों में गिर जाएंगे, पार्टनर से माफी मांग लेंगे, क्योंकि उनको आदत लगी होती है फिजिकल की। दोस्तों ऐसा भी कौन सा फिजिकल कि जिसमें आपकी जान जोखिम में आ जाए। मैं कहता हूं गारंटी के साथ भैया, रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। और हाँ, ये गारंटी के साथ बात समझ लेना, मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक आदत होती है। और जिस इंसान को किसी की आदत लग जाती है, एक दूसरे इंसान की आदत लग जाती है, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। प्रेम सबसे ज्यादा एनर्जी का साधन है। जिस इंसान को बर्बाद होना है, पूरी एनर्जी प्रेम पर लगा दी, और प्यार पे ही लगाते हैं ज्यादातर लोग। बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो प्यार करके कामयाब हो जाते हैं, और ज्यादातर तो लैला मजनू और हीर रांझा बनकर ही रह जाते हैं। कोई कामयाब उनको आप मान रहे हैं? हीर रांझे को या लैला मजनू को आप कामयाब मान रहे हैं क्या? वो बर्बाद हुए हैं। किसी ने देखा है क्या हीर रांझे को और लैला मजनू को? और देखा भी है तो बर्बाद तो हुए ना। सब राजा की खानदान से थे, सब राजा की औलादे थी, और सड़कों पे आ गए थे। जब आपको पता है कि प्यार आपको सड़क पर ला सकता है, तो सबसे पहले अपने आप को डेवलप क्यों नहीं करते? सबसे पहले अपने आप को स्ट्रोंग क्यों नहीं करते? सबसे पहले अपनी वैल्यू को रियलाइज सामने वाले को क्यों नहीं कराते? और जब आपका पार्टनर आपकी वैल्यू रियलाइज करता है तो आपका एटीट्यूड रियलाइज करता है। लेकिन पार्टनर ने आज अपना एटीट्यूड बना रखा है, वो किसके कारण? आपके कारण। आज छोटी छोटी बातों को आपने पार्टनर से शेयर किया है, आपने छोटी छोटी बातों को पार्टनर से रिलेशनशिप में बता दिया है, और फिर उन छोटी छोटी बातों को वो आपके ऊपर लेकर आपको ही रुलाने की कोशिश करता है, आपको ही तोड़ने की कोशिश करता है, आपको ही जिंदगी में बर्बाद करने की कोशिश करता है। लेकिन कौन समझाए? आप तो प्यार इतना करते हो सामने वाले से, आप तो प्रेम इतना ज्यादा करने लगे हो कि छोटी छोटी बातें आपने उससे शेयर कर ली है, आपने जिंदगी की अपनी हर एक बात उससे शेयर कर ली है, आपके पास जो कुछ बचा था वो भी आपने उससे शेयर कर लिया है। तो पार्टनर क्यों भैया आपकी बातों को मानेगा? क्यों आपकी बातों को समझेगा? क्यों आपके दर्द को समझेगा? सबसे पहले जब तक आप अपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं बनाएंगे, तब तक आपके पार्टनर का एटीट्यूड जीरो नहीं होगा। और एटीट्यूड तोड़ने के लिए आपको अपनी वैल्यू को बनाना पड़ेगा। वैल्यू क्या, अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बनाना पड़ेगा। ये मेरी बात गांठ बांध लेना, और नहीं बांध सकते तो भैया बर्बाद हो जाइए, परेशान हो जाइए। रिलेशनशिप में अपने मुंह पर थूकवाइए, आपके मुंह पर थूक कर जाएंगे लोग, और आपको धोखा देकर जाएंगे। आप विश्वास करते रहेंगे, आपके ही सामने आपकी जिंदगी में जहर घोल कर जाएंगे। आपको ये नहीं पता लगेगा कि कब मेरी जिंदगी में जहर घोल कर चले गए। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, बस यही रिलेशनशिप का सबसे मेन पॉइंट है। आपने रिलेशनशिप में पार्टनर को दिया क्या है, वो सोचने की बात है। आपने रिलेशनशिप में अगर पार्टनर को आपने टाइम दिया है तो आपकी सबसे बड़ी गलती। आपने रिलेशनशिप में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, आपकी सबसे बड़ी गलती। अगर आपने रिलेशनशिप में अपने आप को शेयर किया है, आपकी सबसे बड़ी गलती। अगर आपने पार्टनर को इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी है कि पार्टनर आज आपको कुत्ते की माफिक समझ रहा है, कुत्ते की तरह समझता है, आपके सामने आज टुकड़ा डालता है और वो कहता है भैया तू टुकड़े के लायक है। टुकड़ा समझते हैं, फिजिकल हो जाता है, टुकड़ा ही तो है। आपसे मिलने आ जाता है, टुकड़ा ही तो है। आपसे बात कर लेता है फोन पर, आप रोते हैं, तो ये टुकड़ा ही तो है। ये टुकड़ा आपके सामने डाला जा रहा है, समझ रहे? आज का टाइम वो नहीं है कि कुत्ता भौंक रहा है और उसके पीछे आप डंडा लेकर दौड़े। आज के टाइम में बड़े टेक्निकल हो गए हैं लोग। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़ रहा है या आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं, आपको डंडा लेकर मारेगा, आपको धमकाएगा, आपको डांटेगा, आपको एक टुकड़ा डाल देगा, एक बिस्किट डाल देगा, जिसको आप खाते रहेंगे और बस आप भौंकना बंद कर देंगे। आप भौंकते हैं उसके साथ, आप उसको धमकाते हैं, आप उसको डराते हैं, अरे ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगी। भैया अगर आपने पार्टनर को इरिटेट कर दिया है, इरिटेट समझते आप कैसे होता है पार्टनर? इरिटेट ऐसे होता है भैया, जब आप पार्टनर को बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, बार बार उसको बोलते अरे मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, आप मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो,
आप मेरी जिंदगी में सबसे महान इंसान हो, आपके बिना मेरी रोटी भी हजम नहीं होती है, मेरा खाना तक हजम नहीं होता और मैं चाय तक नहीं पी पाती हूँ जब तक मेरी आपसे बात नहीं हो जाती। तो इस पर क्या करता है पार्टनर, उस पर वो डिसीजन लेता है। वो समझ जाता है अब ये इंसान मेरे एटीट्यूड की वजह से ये मेरे सामने डिपेंडेड हो चुका है, मैं इसका क्या करूं क्या नहीं करूं, इसको बंदरियों की तरह ना चाहूं, बंदर की तरह ना चाहूं, या फिर इसका डमरू बनाऊं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब यही आपके साथ होने लगता है। फिर वो आपका बजाता है डमरू। जब वो आपका डमरू बजाता है तो आप बजना शुरू हो जाते हैं, आपकी डुगडुगी बन जाती है दोनों साइड से। इधर से भी समझ रहे हैं ना डमरू कैसे बजता है, दोनों साइड से बजता है। और यही सिचुएशन आपके रिलेशनशिप को पूरे तरीके से बर्बाद कर देती है। आप समझे मैंने आपको क्या बताता और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। आप बहुत ज्यादा पार्टनर को मेंटेन करने के चक्कर में लगते हैं। आप बार बार कहते हैं एक्चुअली आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए, आप ये करिए, आप मेरे लिए वो करिए। अगर आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट किया है पैसे का, ये पॉइंट आप समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली अगर आपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है वो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी उधारा पार्टनर को दे देते हैं। समझ रहे मेरी बात को, मैंने देखा है गिफ्ट तक करते हैं, बड़े से बड़े गिफ्ट समझते हैं, जैसे आईफोन गिफ्ट कर दिया, मैंने देखा स्कूटी गिफ्ट कर दी, गाड़ी भी गिफ्ट कर देते हैं। और जब आप आईफोन गिफ्ट करते हैं, आप गाड़ी गिफ्ट करते हैं और आप स्कूटी गिफ्ट करते हैं, तो सामने वाला इंसान एक भूख बढ़ा लेता है। एक स्कूटी ली, उसके बाद मोबाइल लेगा, उसके बाद वो कुछ और लेगा, कभी वो रिंग लेगा, गोल्ड की रिंग लेगा, और वो आपसे मांग करता रहेगा। मांग किसी की पूरी होती नहीं, जरूरत किसी की पूरी होती नहीं। जिंदगी में जो भी आपने मिला है उसको स्वीकार करने की कोशिश करें। और आप पार्टनर को बार बार दे देकर फिर पार्टनर की गलती आप निकाल रहे हैं। आप पार्टनर की कहाँ गलती निकाल रहे हैं भैया, पार्टनर को तो आपने आदत डाली है ना। अगर आज पार्टनर आपके सर पे चढ़ के बोल रहा है, आज पार्टनर आपके सर पे चढ़ के बात कर रहा है, तो ये गलती पार्टनर की मत मानना। आज पार्टनर आपसे बात करता है और गुस्से में बात करता है, आपको कहता आप हो कौन, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तो पार्टनर की गलती मत मान लेना। आपने पार्टनर को इतना ज्यादा एटीट्यूड दे दिया है, आज आपने पार्टनर का ईगो इतना हाई में कर दिया है कि आज पार्टनर आपसे पूछ रहा है तेरी औकात क्या है, तेरे जैसे तो मेरी जेब में पड़े हैं, जब चाहे निकाल कर फेंक दो। ये चीजें आपने पार्टनर को दी है ना, आपने पार्टनर को इतना मजबूत किया है ना, आपने पार्टनर की जिंदगी में इतनी खुशियां ला दी है कि वो खुशियों का एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, वो खुशियों की ताकत को समझ नहीं पा रहा है। वो गलती आपने की है, आपने प्यार उसको उतना ही करना चाहिए था जितना उसको चाहिए था। आप क्या करते हैं, आप पार्टनर से रात दिन प्यार कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा कि सर एक बात बताइए, मैं अपने पार्टनर को छोड़ना चाहता हूं। अच्छा, मैंने कहा तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्यों छोड़ना चाहते हैं मुझे बताइए। कि एक्चुअली मेरा उसके साथ मन नहीं लगता है और सर मैं अपनी लाइफ को अकेला जीना चाहता हूं, एक्चुअली मेरा कहीं पर रिश्ता बन गया है, मैं इसलिए उसको छोड़ना चाहता हूं। और सर मैं कोशिश भी कर चुका हूं, वो छोड़ ही नहीं पाती है मुझे, मैं कोशिश कर चुका हूं, वो मुझे छोड़ ही नहीं पाता है। ऐसा क्या कारण है पार्टनर, ऐसा क्या है कि पार्टनर मुझे छोड़ नहीं पा रहा है। मैंने कहा आप उसको प्यार करते हैं कि सर नहीं करता, आप उससे मिलते हैं कि सर नहीं मिलता, आप उसके लिए और रिएक्ट करते हैं कि सर नहीं करता। सर मैं तो उसको टोकता भी नहीं हूं, सर मैं तो उसको रोकता भी नहीं हूं, मैं सोचता हूं वो कहीं चली जाए और मुझे छोड़कर चली जाए। लेकिन सर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मेरी बात को थोड़ा एग्जाम्पल के लिए समझना, थोड़ा डीपली समझना। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पार्टनर को छोड़ना है तो भैया प्यार देना पड़ेगा सामने वाले को। आप जब प्यार मांगते हैं तब पार्टनर नहीं छोड़ता, जब पार्टनर आपको प्यार देता है तो भैया फिर समझ जाना कि वो आपको छोड़ने वाला है। अगर आप पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं तो भी आपको छोड़ने वाला है। लेकिन रिलेशनशिप मेंटेन होकर चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो फिर ना तो आप उसको छोड़ेंगे और ना वो आपको छोड़ेगा। एक दूसरे की जरूरत बनकर आप रह रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में आफत बनकर रह रहे हैं, आप आफत भी तो बन जाते हैं कई बार। आफत समझते हैं आप कैसे बनते हैं। आप आफत जब बनते हैं जब आपका पार्टनर आपको बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड देता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, लड़कियां रिश्तों में आफत बन जाती हैं, लड़के रिश्ते में आफत बन जाते हैं। आप जानते हैं कैसे? क्योंकि आप रात दिन पार्टनर को कॉल कर रहे हैं, आप रात दिन पार्टनर को इरिटेट करने में लगे हैं, आप रात दिन पार्टनर के बिना रह नहीं पाते हैं, आप रात दिन उसको फॉलो करने में लगे हैं।
और जब आप रात दिन पार्टनर को फॉलो करने में लगे रहते हैं, जब आप रात दिन पार्टनर से मिलने में लगे रहते हैं, जब आप रात दिन पार्टनर की जिंदगी में दखल करने में लगे रहते हैं, तो शो ऑफ तो होता ही है, शो तो पार्टनर करता ही है। और पार्टनर तो आपके पास रहना चाहता है और आप उसको भगाना चाहते हैं, तो पार्टनर नहीं भागेगा। तो दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने कहा है पार्टनर को अगर टाइम दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिए। आप पार्टनर को शेयर कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिए। एटीट्यूड आपने बनाया है, एटीट्यूड तोड़ने के लिए तो अपने आप को भी एटीट्यूड में बनाना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को भी मेंटेन करना पड़ेगा। जब सामने वाले के एटीट्यूड को आप तोड़ते हैं तो आप अपने एटीट्यूड को भी मेंटेन करते हैं, आप अपनी वैल्यू को भी मेंटेन करते हैं, आप अपनी वैल्यू को भी आगे लेकर चलते हैं, आप अपनी वैल्यू को भी बहुत ही ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब सामने वाले का एटीट्यूड हमें तोड़ना होता है तो अपना एटीट्यूड भी इतना बनाना पड़ता है। जब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं जवाब जो देना चाह रहा हूं, मैं ये देना चाह रहा हूं कि यदि आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको बहुत एटीट्यूड दिखाता है और आपने सोचा कि मैं एटीट्यूड तो हूं, मतलब मेरा पार्टनर एटीट्यूड में तो है लेकिन मुझे तो तोड़ना है ना, पार्टनर मुझसे बात करें, मेरी बातों को समझे, तो आपको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना पड़ेगा, अपने हेयर को मेंटेन रखना पड़ेगा, अपने बालों को मेंटेन, मतलब ये मान लीजिए अपनी बॉडी को पूरी को मेंटेन रखना पड़ेगा और कपड़ों को मेंटेन रखना पड़ेगा। लाइफ में ज्यादा अपने बिहेवियर को मेंटेन रखना पड़ेगा। आपका बिहेवियर आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपका बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है तो भी रिलेशनशिप टूट जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला एटीट्यूड है, बिहेवियर है, तो भी रिलेशनशिप टूट जाएगा, तो भी रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू खराब हो जाएगी। तो सब चीजों को अनुपात से, जिसको बोलते हैं ना, अनुपात से मेंटेन करना होता है। इतनी ही खुशी और उतने ही गम, ये सब चीजें होती है। यानी अगर आप चाय बना रहे हैं तो शक्कर भी इसी में डालनी पड़ेगी, और ये मान लेना आपको चाय की पत्ती भी इसी में डालनी पड़ेगी और पानी भी इसी में डालना पड़ेगा, तब अच्छी चाय बन पाएगी, तब वो आपको स्वाद देगी। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में ऐसा करेंगे, कुछ चीज ज्यादा कुछ चीज कम, प्यार कम दूरी ज्यादा और दूरी कम प्यार ज्यादा, ये सब चीजें अगर अच्छे से नहीं जुड़ पाएंगी तो रिलेशनशिप भी अच्छे से नहीं जुड़ पाएगा और टूट जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और आप मुझसे कॉल पर बात करने चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, उस पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। 99% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा और हम बैठे हैं आपके लिए। लेकिन कॉल पर पेमेंट लगेगा सर, बुक अगर आप करा रहे हैं तो पेमेंट है तो तब आप बुक करा सकते हैं। अगर आपको चैट में बात करनी है तो फ्री बात करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों।